आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हाजिर हैं। वो जो बिहार में जो दक्षता परीक्षा हो रहे थे, जो टेट और सीटेट जो क्वालिफाई नहीं थे या उस समय इस तरह का जो प्रावधान नहीं था, उसके बाद फिर से बिहार सरकार ने 2023 में दक्षता परीक्षा लेने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना 6 कहता है प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2023 प्रेस विज्ञप्ति कहता है बिहार नगर पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 2008 एवं यथा संशोधित 2015 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं नगर शिक्षक के लिए 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद मूल्यांकन दक्षता जांच परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। यानी जितने भी शिक्षक हैं वो अगर उनकी सेवा 3 साल हो जाती है तो उनको एक दक्षता परीक्षा आयोजित करना, यानी उनके द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन करवा कर शिक्षकों को उस एग्जाम में बैठने का प्रावधान है। कहता है मूल्यांकन के आधार पर सामान्य कोटि पुरुष एवं महिला के अंतर्गत न्यूनतम 45% अंक एवं आरक्षित कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के अंतर्गत न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन में नियमानुसार वेतन वृद्धि किए जाने का प्रावधान है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस परीक्षा में 45% और जो आरक्षण कैटेगरी के आते हैं उनको इसमें 40% यानी कि 40% अंक अनिवार्य है। अगर आप इतना लाते हैं तो अब आपकी वेतन वृद्धि दे होगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी वेतन वृद्धि दे नहीं होगा। यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो बढ़ता है 3% इंक्रीमेंट, वो आपका यथा स्थिति में पूर्ववर्ती स्थिति में बने रहेंगे जब तक आप इतना नंबर से क्वालिफाई नहीं करते हैं। कहता है निर्धारित अंक से कम अंक आने वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि दे नहीं है। दिव्यांग श्रेणी के शिक्षक को जाति कोटि के अनुसार उत्तीर्णांक की गणना करने का प्रावधान है। देखिए कहता है उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा आयोजित शिक्षकों की प्रथम प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन प्रथम दक्षता परीक्षा 15/10/2009 को ली गई थी, द्वितीय 20/2/2011 को ली गई थी और तृतीय 19/10/2013 एवं चतुर्थ 19/7/2016 को आयोजित किया गया था। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा दिनांक 23/4/2023 रविवार को पंचम दक्षता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें स्थिति ऐसा है कि आखिर कौन से शिक्षक हैं जो इसमें बैठेंगे, क्या बीएड, बीटेट, सीटेट क्वालिफाई हैं, ट्रेंड है, सबको बैठना है, ये क्या है? तो हम आपको बता दें कि इसमें हम आगे बता रहे हैं कि किसको बैठना है और किसको नहीं बैठना है। कहता है यह दक्षता परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार SCERT द्वारा पटना स्थित निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्र पर दिनांक 23/4/2023 को पूर्वाह्न 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि परीक्षा केंद्र पर 23 अप्रैल को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजन किया जाएगा। कहता है परीक्षा का आयोजन निम्न कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। पहला कहता है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के SCERT पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तिथि 25/2/2023 से 11/3/2023 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तिथि है। कहता है शिक्षकों के द्वारा भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्मेट के प्रिंट कॉपी का विद्यालय प्राचार्य द्वारा सत्यापित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने की तिथि है 25/2/2023 से 13/3/2023 तक। यानी जिस दिन से आप ऑनलाइन कर रहे हैं उस दिन से लास्ट ऑनलाइन करने के 2 दिन आगे तक आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अपने हेडमास्टर से एक उस पर अटेस्टेड कराएंगे, सिग्नेचर और मुहर कर लेंगे कि यहाँ से विद्यालय प्राचार्य द्वारा सत्यापित करते हुए वैलिडेशन करा लेना है कि हाँ ये हमारे विद्यालय के ही शिक्षक हैं, हमारे स्कूल में कार्यरत हैं। कहता है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्राचार्य द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट कॉपी के आधार पर SCERT पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की तिथि। कहता है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्राचार्य द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट कॉपी के आधार पर SCERT पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन की तिथि यानी 27/2 से 15/3 तक वो शिक्षा पदाधिकारी के जो कार्यालय से वहाँ से आपके जो द्वारा जमा किया गया है उसको वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे
SCERT के वेबसाइट पे। तो उसके लिए है 27/2/2023 से 15/3/2023 तक। फिर कहता है ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करना 13 तारीख से 23 तारीख तक आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहता है परीक्षा की तिथि 23/4/2023 है। प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2023 के औपबंधिक उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड करने की, यानी जो आप परीक्षा देंगे तो उसके जो औपबंधिक उत्तर पुस्तिका होंगे वो 27 तारीख को आपको वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहता है परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों एवं औपबंधिक उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की पर शिक्षकों के द्वारा आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी कुछ हो सकता है कुछ भूलवश जो होते हैं उसके लिए आप 7/5/2023 तक आप उस पर आपत्ति दे सकते हैं, अंतिम तिथि है। अब कहता है इसके निर्देश, कहता है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं 8 के आलोक में नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता धारण करते हैं। नियोजित शिक्षक को ही इसमें बैठना है। कहता है इसमें दूसरा कहता है BTET तथा CTET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसमें ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई होकर के आए हैं BTET CTET है ना, उनको इस परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा उन्हीं शिक्षकों के लिए आयोजित की गई है जिनकी बहाली 2005-7 के समय में हुई थी और उस वक्त किसी तरह के दक्षता का कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ नंबर बेसिस पे नंबर दिखाइए और नौकरी पाइए का जो प्रावधान था उस समय था। लेकिन NCTE के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया कि बिना ट्रेनिंग के किसी भी शिक्षक को सेवा में नहीं रखा जाएगा। तो जो 3-4 बार जो दक्षता परीक्षा हुए उसके बाद भी कुछ छूट गए हैं, तो उसके लिए स्पेशल समझिए कि स्पेशल दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि BTET तथा CTET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अब कहता है बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं 8 के अनुसार वर्ष 2006, 7, 10 एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि हेतु दक्षता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस हेतु नियोजित शिक्षकों को अधिकतम 3 अवसर दिया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दक्षता जांच परीक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण के उपरांत चतुर्थ अवसर प्रदान करने का दिए गए आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षक दक्षता जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन कर सकते हैं। कतिपय शिक्षक अभी तक दक्षता परीक्षा में या तो शामिल नहीं हुए हैं अथवा परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं परंतु अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, फलस्वरूप उनकी वेतन वृद्धि अभी तक लंबित है। ऐसे शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि विभिन्न वर्षों यथा वर्ष 2009, 10, 13 एवं 16 में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण बिहार द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं एवं जिनकी सेवा 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे निश्चित रूप से इस परीक्षा में सम्मिलित हो, अन्यथा उसे इस अवसर का उपभोग कर लिया माना जाएगा, तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली नियमावली 2008 के अनुसार 2006, 7, 10 में हुई है, अनुकंपा के आधार पर नियोजित कहता है, चाहे जिस तरह से भी हो, और उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया लेकिन वो अनुत्तीर्ण है, तो उनके साथ हुआ ये है कि उनकी जो वेतन वृद्धि है वो लंबित है, यानी उनके वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार ने ये मौका दिया है कि आप अगर इसमें पास हुए, पास होने के बाद आपके वेतन वृद्धि पर विचार किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा में जो शिक्षक पूर्व में 3 बार असफल हो चुके हैं उन्हें चौथी बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो शिक्षक दिनांक 23/4/2023 रविवार को आयोजित परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा असफल हो जाते हैं तो उन्हें बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं नियमावली शर्त 2006, 8 एवं यथा संशोधित 15 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षक को अवसर की गणना करते हुए सेवा से हटा दिया जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, यानी कि वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट तब लगेगा जिस डेट में आपका उत्तीर्णता घोषित किया जाएगा। वैसे शिक्षक जो पूर्व परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हो चुके हैं अथवा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, वैसे शिक्षक भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि किसी कारणवश शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें अवसर का उपभोग मानकर गणना की जाएगी। वैसे शिक्षक जिनका सेवा 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं किसी कारणवश आवेदन नहीं भरते हैं
अथवा परीक्षा में किसी कारण वह सम्मिलित नहीं होते हैं तो वैसे शिक्षकों के अवसर की गणना करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कहता है कि आपको ये लास्ट मौका है, लास्ट एंड लास्ट, यानी कि अब इससे आप चूक गए तो ये फिर सारी जवाबदेही आपकी होगी। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों किसी भी कारणवश वो फार्म नहीं भरते हैं अथवा परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं होते हैं तो वैसे शिक्षकों के अवसर की गणना करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 5 बार अवसर की गणना कर ली जाएगी कि आप ये एग्जाम में बैठें या ना बैठें, यानी कि आपकी गणना हो जाएगी और फिर आपको अनट्रेंड घोषित करके सेवा से हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। कहता है विगत वर्षों की परीक्षाओं में कुछ आवेदकों द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी अंकित किया गया था। परीक्षा प्रकाशन के उपरांत कुछ शिक्षकों द्वारा जाति कोटि में संशोधन हेतु आवेदन दिया गया। परिषद कार्यालय के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमानुसार जांचों उपरांत जाति कोटि में सुधार हेतु निर्देश दिया गया। ऐसे में कई आरक्षित श्रेणी के शिक्षक 45% अंक से कम एवं 40% से अधिक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों को आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रेणी के शिक्षकों की विवरणी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा परिषद कार्यालय को अविलंब भेजना सुनिश्चित करेंगे। कहता है दृष्टिबाधित निःशक्त शिक्षकों एवं हाथ से लिखने में लाचार अस्थिजन निःशक्त शिक्षकों को केंद्राधीक्षक के द्वारा नियमानुसार सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु लेखक का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो कक्षा 8 के नीचे का सरकारी विद्यालय के अध्ययनरत छात्र होंगे। सहायक का लाभ उसी शर्त पर दिया जाएगा जब सक्षम पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति को दुर्घटनाग्रस्त शिक्षकों को सहायक का लाभ नहीं दिया जाएगा। सामान्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक के लिए प्रश्न पुस्तिका अलग अलग होंगे। उर्दू शिक्षकों के लिए प्रश्न पुस्तिका उर्दू भाषा में रहेगा। कहता है परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में अपने साथ किताब, चिट पुर्जा, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर इत्यादि का उपयोग वर्जित है। कदाचार के आरोप में पकड़े जाने पर नियमानुसार अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो आप इसको देखें, यहाँ कहता है यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति चयन समान श्रेणी से हुआ है एवं वे आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आवेदन पत्र के जाति कोटि में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी अंकित करेंगे। मूल्यांकन हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों में 65 से 70% विषय वस्तु से रहेगा, लगभग 20% पर शिक्षण कौशल एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित रहेगा, शेष लगभग 10% उनकी अभिरुचि एवं रीजनिंग से जुड़े होंगे। प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लगाव लिंकेज माध्यमिक स्तर के हो सकते हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश। आवेदन पत्र SCERT की वेबसाइट ऑनलाइन निर्धारित तिथि 11/3/2023 तक भरा जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्ता के शिक्षक SCERT पटना के वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो ये आप देख लीजिए कैसे वेरीफाई करना है। इसके बाद कहता है परीक्षा समाप्ति के उपरांत दिनांक 27/4/2023 तक उक्त परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के मॉडल आंसर SCERT पटना के वेबसाइट www.scert.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा में पूछे गए किसी भी प्रकार के प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तर पर आपत्ति दिनांक 7/5/2023 तक प्रमाणिक साक्ष्य के साथ परिषद कार्यालय के ईमेल ID इतना पर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तर पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परिषद द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा मान्य होगी। कहता है प्रारंभिक मूल्यांकन दस्ता परीक्षा रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, विद्यालय नाम इत्यादि में सुधार ऑनलाइन भरे गए मूल आवेदन पत्र के आधार पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुशंसा के आलोक में 1 वर्ष के अंदर राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षा परिषद बिहार पटना द्वारा किया जा सके। परीक्षा प्रकाशन के 1 वर्ष के बाद किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये देख लें सारा ये। तो हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जिन्होंने अभी तक दक्षता परीक्षा पास नहीं किया है, जबकि 4 बार दक्षता परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा आयोजित करवाया गया। इसके बावजूद भी बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए या किसी कारणवश वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, आप इसमें बैठें ताकि आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें अपने।
अभी आप अगर इस दक्षता में नहीं बैठते हैं तो सरकार एकदम जो कहा जाए कि रौद्र रूप अपनाने वाली है। अभी देख रहे हैं कि NIOS वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि परीक्षा फॉर्म जो है ससमय भर दें और परीक्षा में सम्मिलित हों। इसमें जो है वो मात्र 1 से 8वीं तक का प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान होंगे। आप आसानी से तैयारी कर लें, जो विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में उसी पर ध्यान दें। और ये हम कहते हैं कि सारा चीज़ जो है वो बड़े आसानी से हो जाएगा। 45% और 40% लाना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो 40 नंबर और 45 नंबर लाना है। तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को करेंगे और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप एग्जाम में बैठें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद साथियों।